नमस्कार जी। आज का मेरा ये वीडियो है आज के बहुत ही प्रज्वलित मुद्दे पर। मैं एक दुकानदार हूँ, साथ में मेरे पास एयरटेल बैंकिंग का भी काम है, जहाँ से मैं लोगों को पैसे किसी भी बैंक में भेजता हूँ और लोगों के आधार से विड्रॉल भी कराता हूँ। लेकिन पिछले कोई 1 डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहुत सी माताएं और बहनें जालसाजों के हत्थे चढ़ रही हैं। हत्थे चढ़ रही हैं इन द सेंस कि जालसाज उन्हें उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कुछ छोटी छोटी बातें जिनसे आप बहुत बड़े धोखे से बच सकते हैं और आपका पैसा जो है वो सेव हो सकता है। आज गवर्नमेंट हर तरफ से आपको अवेयर कर रही है, पुलिस अवेयर कर रही है कि कहीं पर भी कभी भी आपको कोई कॉल आता है कि आपकी लॉटरी लगी हुई है या आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा जाता है, आपसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा जाता है या उसका CVS मांगा जाता है, तो काइंडली ये चीज़ें उन्हें ना दें। और कभी भी अगर कोई भी आपसे ये बोलता है कि आपकी 25 लाख की 20 लाख की या 1 करोड़ की लॉटरी लगी हुई है और आपका उसमें से टैक्स कटना है जिसकी एवज़ में आप उन्हें पैसे जमा करवाइए उनके अकाउंट में, तो काइंडली ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े धोखे का शिकार होने वाले हो। अभी मेरे पास ही ऐसे लगभग 2 केस आ चुके हैं। एक केस ऐसा था जिन्होंने कुछ नहीं बोला कि वो पैसे कहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, तो उनका लगभग 28,000 रुपया जो है वो ख़त्म हो गया। ऐसा ही केस एक और आया, वो सुबह मेरे पास आए, उन्होंने 19,000 रुपया ट्रांसफ़र कराया। उसके बाद दोबारा आए, उन्होंने फिर से बोला कि हमें 44,000 रुपया ट्रांसफ़र करना है। मैंने मना कर दिया, मैंने उनको बैंक में भेजा, उन्होंने बैंक से वो पैसा ट्रांसफ़र किया। उसके बाद लास्ट में वो शाम के टाइम मेरे पास दोबारा आए कि मुझे 20,000 रुपया और ट्रांसफ़र करना है, लेकिन मैंने वो पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले उनसे बड़े आराम से इत्मीनान से ये पूछा कि आप आखिरकार ये पैसा भेज कहाँ रहे हो, एक बार तो बताइए। पहले तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन बाद में बोला कि नहीं नहीं ऐसा है, हमें सिम में फ़ोन आया हुआ है और उन्होंने बोला है कि हमारी 25 लाख की लॉटरी लगी हुई है और हमें उसमें से जो है कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे और वो हमें पैसे भेज देंगे। उसके बाद मैंने उन्हें बड़े आराम से बिठाया और समझाया कि नहीं, आप गलत कर रहे हो। 62-63 हज़ार अपना खो चुके हो और ये जो 20,000 रुपया आप और जमा करवाने चाह रहे हो, मत करवाइए, क्योंकि ये पैसा आपको वापस नहीं आएगा। उन्हें 1-2 जगह और भी सजेस्ट करवाया। उसके बाद उन्हें उस हैंकर का फ़ोन आया हुआ था, तो वो बोल रहा था कि आपको हमने बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉज़िट कर दिए हैं, आप अपना अकाउंट चेक कीजिए। मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, आप अकाउंट चेक करवाइए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी, आप अपना अकाउंट चेक कीजिए, अगर 5 लाख रुपए आपके आए हुए हैं तो 20,000 रुपये आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा। लेकिन जब वो बैंक में गए तो उनका खाता खाली का खाली था, उसमें कोई पैसा नहीं आया हुआ था। बैंक वाले लड़के ने उस फ़ोन वाले से बात करी जिसका फ़ोन वो चला हुआ था, तो वो बंदा उन्हें भी गाली गलौज करने लगा। उससे पहले उसने मुझे भी गाली गलौज किया। तो काइंडली ऐसे धोखों में मत आइए, क्योंकि जब तक आपने कोई लॉटरी का टिकट ख़रीदा नहीं, आपकी लॉटरी नहीं लगेगी। कंपनी को आप महीने में 100, 200, 300 रुपया दे रहे हो, कंपनी आपको 300 रुपये की एवज़ में 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपये क्यों देगी? ज़रा सोचिए। जब भी कोई ऐसी कॉल आती है
एक तो रिस्पॉन्स ही मत कीजिए। रिस्पॉन्स करा हुआ है और आपको तंग कर रहे हैं, आस पड़ोस में बात कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। हमें पता है कि बहुत ही अनपढ़ता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि ये हो सकता है कि हमें निकली होगी, बट ऐसा नहीं है। आपको कहीं से भी पैसा नहीं आ सकता है, और अगर कोई पैसा आएगा भी आपका तो गवर्नमेंट आपका टैक्स काट के आपको पैसा देगी, आपसे पैसा नहीं लेंगे वो। तो यहाँ जी आप पहले जमा कराइए और उसके बाद आपको देते हैं। तो काइंडली सेफ रहिए, अवेयर रहिए। धन्यवाद।